नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से हम शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? शक्ति संचालन। शक्ति संचालन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, यूपीआरबी यूएनएल की या डीआरडीओ की, इसरो की, गेल की, भेल की, सेल की, रेलवे की, जिस प्रकार भी आप टेक्नीशियन या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर या ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो भी हैं, यदि मैकेनिकल ग्रुप है आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे शक्ति संचालन है क्या। आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि शक्ति संचालन है क्या। तो शक्ति संचालन वह माध्यम है जिस माध्यम से हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को ट्रांसफर करते हैं। किसको? पावर को ट्रांसफर करते हैं। उसको एक ही क्या बोलते हैं? शक्ति संचालन बोलते हैं। लेकिन शक्ति संचालन अगर यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? साधन चाहिए। तो साधन क्या है डियर स्टूडेंट्स? उस साधन के बारे में जानेंगे कि उस साधन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे शक्ति संचालन के साधन। आप हेडिंग डाल लो शक्ति संचालन के साधन। तो साधन क्या होगा? शक्ति संचालन के साधन। तो हम फर्स्ट बात करेंगे रस्ते द्वारा। रस्ते द्वारा क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाई रोप। क्या बोलते हैं? बाई रोप। फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, सेकंड जो है साधन हमारा वो है बेल्ट द्वारा। बेल्ट द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, और इसको बोलते हैं बाई बेल्ट। बाई बेल्ट। फिर बात करेंगे जो तीसरा है हमारा, वो तीसरा साधन क्या है? वो है गियर द्वारा। गियर द्वारा इसको बोलते हैं बाई गियर। फिर बात करेंगे डियर स्टूडेंट 4 नंबर जो आएगा आपका, उसके द्वारा, किसके? चेन के द्वारा। चेन जानते हो? चेन, बाई चेन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। चेन द्वारा आपने देखा होगा, ये सब बाइक साइकिल अगर चलाते हैं आप, बाई चेन। यदि आप साइकिल चलाते हैं या बाइक जिसे बोलते हैं मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वहां पे क्या आपने देखा होगा, दो क्या होते हैं? 2 स्पॉकेट गियर होते हैं। ठीक है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और उसमें चैन लगा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो ट्रांसफर होता है, जो यहां से जो पावर को ट्रांसफर करते हैं इस पुली से इस पुली के बीच में, ये गियर पुली टाइप के होते हैं, स्पॉकेट गियर लगे होते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। आप ड्राइवर और ड्रिवन बोल सकते हो। इसको ड्राइवर बोल सकते हो, ये ड्राइवर हो जाएगा और ये ड्रिवन हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवर और ड्रिवन। ये ड्रिवन क्या है? इसको ड्राइवर हिंदी में लिख लीजिए, ड्राइवर, और ये हो जाएगा ड्रिवन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? पावर को ट्रांसफर करते हैं किसके द्वारा? चेन के द्वारा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा 5 नंबर आ जाएगा केम शाफ्ट। केम शाफ्ट नाम सुना होगा आपने, इसको हिंदी में बोलते हैं केम शाफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम आगे पीछे की गति को पाने के लिए हम केम शाफ्ट का यूज करते हैं, जो कि मैकेनिज्म जो होता है, केम शाफ्ट मैकेनिज्म होता है, उसमें ज्यादातर इसका यूज होता है। फिर बात करेंगे तो छठा हमारा है वो कपलिंग। कपलिंग के माध्यम से उसे बोलते हैं शाफ्ट कपलिंग शाफ्ट। कपलिंग शाफ्ट, यहां कपलिंग लिख दिए, कपलिंग हिंदी में शाफ्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जहां पर मिस अलाइनमेंट है, वहां पर हम पावर को ट्रांसफर करना है, हमें शक्ति का संचालन करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। किसका? कपलिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आपने देखा होगा गांव में ट्रैक्टर, जानते हो आप, ट्रैक्टर की जो पुली लगी होती है उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट जो होता है ट्रैक्टर का, और जो थ्रेसर होता है गांव में भूसा का बनाने वाली मशीन होती है, और गेहूं काटने के लिए, गेहूं की मड़ाई में ज्यादातर यूज करते हैं उसका, इसको बोलते हैं थ्रेसर। तो थ्रेसर मशीन का यूज और ट्रैक्टर के जो दोनों शाफ्ट को हम कनेक्ट करते हैं वो माध्यम है कपलिंग, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग, जो कि गांव में यूज करते हैं। इसके कपलिंग भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका भी काम पावर को ट्रांसफर करने में किया जाता है। फिर बात करेंगे आपका 7वां नंबर, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा ये क्या बोलते हैं, बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, आपने बॉल बेरिंग देखा है? अब आपके दिमाग में आ रहा हो बॉल बेरिंग तो गलत बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। बॉल बेरिंग एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है, लेकिन जो उसका बॉल है केज के अंदर होता है वो क्या करता है, पॉइंट कांटेक्ट करता है। तो पॉइंट कांटेक्ट करता है, वो किसी न किसी पॉइंट पे वो घर्षण करता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो घर्षण करता है वो भी क्या होता है, पावर को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, वो भी एक माध्यम है बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग भी। वो आते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में, लेकिन जो उसके अंदर रोलर लगे होते हैं, जो बॉल लगे होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर वो फ्रिक्शन करते हैं। जैसे बॉल बेरिंग पॉइंट फ्रिक्शन करता है, उसे बोलते हैं पॉइंट फ्रिक्शन, ठीक है। और जो रोलर बेरिंग होता है वो लाइन कांटेक्ट होता है उस पर, तो लाइन कांटेक्ट क्या है, लाइन फ्रिक्शन करता है। उसी प्रकार एक घर्षण आ जाता है, घर्षण के माध्यम से हम पावर को ट्रांसफर करते हैं। फिर बात करेंगे, आपने घर्षण द्वारा देख लिया, घर्षण के माध्यम से हम भी वो पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक विधि और है, उसके माध्यम से हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, वो है क्लच द्वारा। देश पर बात करेंगे क्लच। क्लच आपने नाम सुना होगा, क्लच का यूज मोटर गाड़ियों में करते हैं, इसका भी बहुत अच्छा यूज है क्लच का। बाई क्लच लिख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में, और इसके माध्यम से हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे सिर्फ बेल्ट ड्राइव की। हमारा जो बेल्ट ड्राइव है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेल्ट ड्राइव, ये बेल्ट ड्राइव हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या है? तो बेल्ट ड्राइव जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है, लिख लीजिए। नंबर 1 ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव, ये खुला पट्टा संचालन जो होता है वो करता है, ओपन बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। सेकंड आ जाएगा, हिंदी में बता दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। फिर बाद में आ जाएगा सेकंड नंबर क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसका भी यूज हम क्या करते हैं, इसको बेल्ट जो होता है वो क्रॉस में होता है। जैसे कि ओपन वाले में देखा होगा, 2 पुलियां होती हैं, 2 पुली हो गई ये मान लीजिए, इसके ऊपर बेल्ट हमने चढ़ा दिया और ये क्या होगा, रोटेट करेगा। ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया, बिल्कुल बाहरी सरफेस पे टच कर रहा है, और इसमें जो टार्क बनता है यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहा होगा टार्क, ठीक है। रैपिंग जो होता है, रैपिंग, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। ये ओपन बेल्ट ड्राइव में सिंपली होता है, ये थोड़ा मीडियम लेवल दूरी के लिए होता है। आपने देखा होगा गांव में आटा चक्की होती है, आटा चक्की मशीन, वहां पर आपने देखा होगा इसका ज्यादातर यूज होता है ओपन बेल्ट ड्राइव का, ठीक है। इसका जो साइज लेता है ये आयताकार सेक्शन का होता है, इसका होता है मोटाई और चौड़ाई से लिया जाता है साइज। लंबाई क्या होता है, हम अपनी आवश्यक साइज में काट करके इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं और इसका यूज कर लेते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव का। फिर बात करें क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये भी क्या होता है, बेल्ट इसका बस अंतर इतना ही है, इसका बेल्ट यहां से क्रॉस में हो जाता है, क्रॉस में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो क्रॉस में हम इसको यूज करते हैं, इसलिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं इसको। और बात करेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव का अलग अलग यूज है, इसका यूज कर रहे थे हम एक ही दिशा में, क्या करने के लिए, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हम क्या करता है, ये मूव करता है हमारा, ये अगर मूव करेगा ऐसे तो ये भी ऐसे मूव करेगा। लेकिन इसमें क्या है, हमारा ये इस तरफ मूव करेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, मतलब विपरीत दिशा में। इसमें क्या होता है, इसमें विपरीत दिशा में होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। और ओपन बेल्ट ड्राइव में जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है, जो हमारी पुली मूव करती है वो एक ही दिशा में मूव करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। और जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हो ये विपरीत दिशा में मूव करती है, दोनों पुलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में। फिर बात करेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव जो होती हैं
वो आपस में पुलियां जो होती हैं समांतर होती हैं, एक जैसी ये होती है, सिस्टम पूरा बराबर ही होता है। फिर बात करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आ जाएगा आपका, ओपन बेल्ट ड्राइव पढ़ लिया आपने, क्रॉस बेल्ट ड्राइव पढ़ लिया। इसके बाद आएगा क्वार्टर बेल्ट ड्राइव। ये क्वार्टर बेल्ट ड्राइव जो होता है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, विभिन्न एंगल पे होता है, जो कि पार्टिकुलर एंगल पे होगा। और पहली बात तो ये विपरीत दिशा में इसकी जो पुली होती हैं वो समांतर ना होके विपरीत दिशा में होती हैं या इधर उधर होती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वार्टर बेल्ट ड्राइव जो होता है वो समान दिशा में समांतर ना होके वो एक दूसरे के कोण पे होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे फोर्थ नंबर आएगा डियर स्टूडेंट्स, समकोण। इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण बेल्ट ड्राइव, या इंग्लिश में बोल लिख लीजिए राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। राइट एंगल बेल्ट ड्राइव क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इसमें हम 90 डिग्री पर पार्टिकुलर कोण पे 90 डिग्री, जैसे आपने देखा होगा 90 डिग्री, ठीक है, इसी पार्टिकुलर कोण पे हम क्या करते हैं 90 डिग्री पे इसको बेल्ट को ड्राइव करवाते हैं। यहाँ पर जो पुली लगी होगी वो 90 डिग्री पे होगी। इसमें सहायक पुलियां दो यूज करते हैं, दो सहायक पुलियों को गाइड पुली बोलते हैं, और जो गाइड पुली होती है वो जॉकी पुली होती है। तो डियर स्टूडेंट, जॉकी पुली का यूज करके हम 90 डिग्री पे कोण पे क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। फिर बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि इसमें क्या करते थे हम, इसमें हम किसी पार्टिकुलर एंगल 90 डिग्री पे हम क्या करते थे, मूव कराते थे। फिर बात करेंगे, इसके बाद आएगा स्टेप्ड पुली। स्टेप्ड पुली क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्टेप्ड पुली इसको बोलते हैं स्टेप्ड पुली। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसमें बात करेंगे, इसमें स्टेप कटा होता है। एक ऐसी पुली, इसमें क्या होता है, ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया, ऐसे पुली होगा, ये स्टेप कटा है, ठीक है। फिर एक पुली ऐसे और होती है, ऐसे और होती है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई। तो ऐसे क्या होती है, पुली होती है, इसमें स्टेप कटा होता है, इसे स्टेप्ड कोन पुली बोलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह ही एक बेल्ट यूज करते हैं, लेकिन इसमें विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, मतलब अलग अलग मोशन में, अलग अलग गति में हम यूज करते हैं। स्पीड जो होती है हमारी कम ज्यादा कर सकते हैं इस पे, ठीक, आवश्यक साइज में। फिर बात करेंगे स्टेप पुली बेल्ट ड्राइव के बाद जो हमारा आएगा जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव, ये आ जाएगा जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव। तो जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव होता क्या डियर स्टूडेंट्स, जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव कौन सा नंबर है, 6वां नंबर। जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव क्या है, इसमें क्या होता है, जॉकी पुली का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। आपने देखा होगा जब फ्लैट बेल्ट का हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, फिसलन आ जाती है, वो स्लिप करने लग जाती है। और स्लिप कब करती है, वो ओपन बेल्ट ड्राइव में या तो बेल्ट में स्लिप आ जाती है, ढीला हो जाता है बेल्ट, तब वो स्लिप करेगी। या क्या होगा, या जो हमारी पुली का व्यास होता है, पुली का व्यास वो 3 से 6 गुना का अंतर हो जाएगा दोनों के व्यास में। ड्राइवर और ड्रिवर में 3 से 6 गुना का जब अंतर हो जाएगा तो हमारा बेल्ट क्या हो जाए, फिसलेगा, तब हम यूज करेंगे। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 6 गुना अगर व्यास ज्यादा हो जाए या बेल्ट हमारी ढीली हो जाए तब हम जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। जॉकी पुली बेल्ट ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये टेंशन देता है बेल्ट पे। बेल्ट पे टेंशन कैसे देगा, जैसे कि मैं दर्शा दे रहा हूं, ऐसे यहां पर क्या होगा, ये पार्टिकुलर एंगल में है, यहां पर देखिए ये टेंशन दे रहा है हमारे बेल्ट को, ठीक है, यहां बड़ा बना दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हो आप, ये टेंशन दे रहा है हमारे बेल्ट को, ठीक है, जॉकी पुली।
तो इसी प्रकार जॉकी पुली का बहुत बढ़िया यूज है और आप लोग जो भी इसको अध्ययन करें बराबर नोट करते चले, नोट्स बनाते चलिए। डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे बेल्ट के प्रकार की। तो बेल्ट का प्रकार जो होता है टाइप्स ऑफ बेल्ट, टाइप्स ऑफ बेल्ट। तो बेल्ट के प्रकार जो होता है वो नंबर 1 लिख लीजिए आप, फ्लैट बेल्ट। नंबर 2 बी बेल्ट। नंबर 3 रिब्ड बेल्ट। नंबर 4 टूथ बेल्ट। नंबर 5 फ्लैट, बी बेल्ट, रिब बेल्ट, टूथ बेल्ट। इसके बाद आएगा आपका राउंड बेल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, फ्लैट, बी बेल्ट, रिब बेल्ट, टूथ बेल्ट, राउंड बेल्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका लिंक बेल्ट। ये बेल्ट जो भी है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट बेल्ट क्या होता है, ये आयताकार सेक्शन में होता है। इसका जो साइज लिया जाता है वो लंबाई से ना लेके हम चौड़ाई और मोटाई से लेते हैं, क्योंकि लंबाई क्या होता है हम आवश्यक साइज में काट करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं कि हमारा देखते हैं कि ड्रिवन और ड्राइवर दोनों के बीच, पुलियों के बीच डिस्टेंस जो होता है, सेंटर के डिस्टेंस के बीच आधार पर हम बेल्ट का चुनाव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्लैट बेल्ट ड्राइव का जो यूज है वो है ओपन बेल्ट ड्राइव में करते हैं हम लोग। उसके बाद बात करेंगे बी बेल्ट ड्राइव। बी बेल्ट ड्राइव का हम ग्रुप ड्राइव में ज्यादातर यूज करते हैं। ग्रुप में ड्राइव में हम बी बेल्ट का यूज करते हैं। एक साथ 3-4 कोन पुली कटी होती है जो बेल्ट बी ग्रुप की होती है, उसमें बी बेल्ट हम फिट कर देते हैं और स्थान कम दूरी के लिए, दूरी कम होती है तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हमारा इसी प्रकार होता है क्या, हमारा एक कोन पुली कटी होती है और कोन पुली जो होती है उसी पर हम बेल्ट चढ़ा देते हैं। अपना बेल्ट 3-4 बेल्ट एक साथ लगा करके ग्रुप में हम ड्राइव करते हैं, जिससे हमारा शक्ति संचालन जो होता है वो ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव ड्राइव का, तो सबसे जो फर्स्ट पॉजिटिव ड्राइव है वो गियर ड्राइव है। गियर ड्राइव के बारे में मैं बता चुका हूं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बी बेल्ट ड्राइव जो होता है उसका यूज बहुत ज्यादा हम मशीनरी में करते हैं या इंडस्ट्री में करते हैं। फिर बात करेंगे रिब्ड बेल्ट की। रिब्ड बेल्ट आपको देखने में लग रहा होगा कैसा है। रिब्ड बेल्ट ऐसे ऐसे होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे ये रिब्ड बेल्ट कहलाता है। इसी प्रकार की आपके आएगी टूथ बेल्ट, उसमें दांते कटे होते हैं, वो टूथ बेल्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिर बाद में राउंड बेल्ट। राउंड बेल्ट भी क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, राउंड बेल्ट बोलते हैं उसको। इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, इंडस्ट्री में यूज होता है। ये जो बेल्ट होते हैं, फ्लैट बेल्ट, बी बेल्ट, ये सब किसके बनाए जाते हैं, तो बेल्ट जो होते हैं कैनवास के, लेदर के, नायलॉन के आदि प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे लिंक बेल्ट की। लिंक बेल्ट में क्या होता है, इसमें लिंक कटा होता है, छोटे छोटे लिंक होते हैं, ऐसे लिंक होता है। डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये लिंक कटा होता है। समझाने के लिए बता दिया हूं, आप चित्र में दिखा दूंगा, शो करा दूंगा, वहां से देख लेना कि रिब्ड बेल्ट क्या होता है और लिंक बेल्ट क्या होता है। तो लिंक बेल्ट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये अलग है, रिब्ड बेल्ट अलग है। ठीक है, अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग जो हमारा कोन पुली होती है, जो पुली के हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। ये नंबर साइज में भी आते हैं, अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो बात करेंगे जो बी बेल्ट है, ये बी बेल्ट का साइज के आधार पे कई प्रकार से आते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा।